नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 हेतु आवेदन चल रहे हैं। आवेदन की तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है और अभी आवेदन की तिथि बच रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? जिन्होंने सीटेट कर रखा था, जिन्होंने एस्टेट कर रखा था, जिनके पास डीएलएड, बीएड की डिग्रियां हैं, वे अपने योग्यता और अर्हता के अनुसार उन्होंने आवेदन कर भी रखा है। लेकिन समस्या जो जिन्होंने 21 जनवरी 2024 को सीटेट का परीक्षा दिया, उनका रिजल्ट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन अभी डिजी लॉकर में उनका ओरिजिनल अंक पत्र या प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिल पाया है। साथ ही सितंबर 2023 में जिन्होंने एस्टेट दिया था, तो उनका भी मूल अंक पत्र वगैरह बांटे जा रहे हैं हर जगह कैंप लगा करके। अभी तक पूर्ण रूप से 100% जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उन्हें एस्टेट का मूल अंक पत्र उन्हें नहीं मिल पाया है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यदि बढ़ाए नहीं जाते, सीटेट के आवेदन का तिथि जो है विस्तारित नहीं किया जाता, तो शायद वंचित ही रह जाते सभी। लेकिन विस्तारित किया गया है, कुछ ही दिनों के लिए किया गया है। अविस्तारित था, लेकिन विस्तार कर दिया गया है। आवश्यकता को देखते हुए, परिस्थिति और हालात को समझते हुए ये निर्णय लिए गए हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा, जो अभ्यर्थियों के हित में है, लाभकारी है, फायदेमंद है। इसका फायदा उठाना चाहिए सभी को। अब बहुत सारे हमारे साथी जो 21 जनवरी 2024 को जिन्होंने सीटेट दिया, अब उनके साथ समस्या है कि वे आवेदन करें अथवा नहीं। आवेदन करेंगे तो उनका आवेदन करने के उपरांत परीक्षा तो देंगे ही, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उन्हें योग्य माना जाएगा अथवा नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसे लेकर के मुझे जहां तक जानकारी है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 में तो अपेयरिंग को मौका दिया गया था, टीआरई 2 में अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया। लेकिन टीआरई 2 में एस्टेट के मूल अंक पत्र नहीं मिल पाए थे अभ्यर्थियों को, इसलिए उन्हें चूंकि वंचित नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि सितंबर में ही हुए थे, रिजल्ट भी आ गए थे। और बीपीएससी टीआरई 2.0 हेतु नवंबर में आवेदन हुए, दिसंबर में परीक्षा हुई। तो ये गलती किसकी थी? गलती तो बिहार बोर्ड की थी कि उन्होंने जो है रिजल्ट कार्ड नहीं दिया था, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र उन्हें अंक पत्र जो है स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नहीं प्रदान किया था। तो उसके लिए एक हल निकाला गया था और बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो वेब कॉपी प्रदान किए गए थे रिजल्ट कार्ड का, स्टेट जो सितंबर 2023 वाले जो अभ्यर्थी थे पास आउट, तो उस वेब कॉपी को जो है मान्यता प्रदान कर दी गई थी और उससे के आधार पर ही जो है आवेदन हुआ और काउंसलिंग भी हुए और आज योगदान भी ले रहे हैं। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 हेतु इस प्रकार के कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं कि जो सीटेट जनवरी 21 2024 जिन्होंने दिया, उनका रिजल्ट तो आ गए हैं। अब रिजल्ट आ गए तो उनका वेब कॉपी तो उन्हें मिल ही गया है। उनका इंटरनेट पर जो लोड होते हैं मार्कशीट, तो वो तो मिल ही गया सभी को, तो वेब कॉपी तो वही हो गया। अब दूसरी तरफ एस्टेट जो सितंबर 2023 में जो पास आउट है, उन्हें भी बहुत लोगों को अभी तक जो है मूल अंक पत्र उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है, तो वेब कॉपी उनके पास भी है। तो यदि वंचित होंगे तो सीटेट वाले भी वंचित होंगे, स्टेट वाले भी वंचित होंगे। वंचित क्यों होंगे? क्योंकि आप पास हैं, इसका प्रमाण तो आपके पास है, वेब कॉपी के रूप में ही है, आपके पास प्रमाण तो है कि आप पास आउट हैं। इसलिए जो आपका इंटरनेट का द्वारा जो आपने डाउनलोड किया है मार्कशीट, चाहे आप सीटेट के अभ्यर्थी हो या स्टेट अभ्यर्थी हो, आप आवेदन करें। आवेदन के बाद भले ही एग्जाम हो जाए, रिजल्ट घोषित हो जाए, लेकिन काउंसलिंग से पूर्व आप सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का अवश्य ही अवसर प्रदान किए जाएंगे। उस समय तक सभी स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी मूल अंक पत्र मिल जाएंगे और सीटेट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के भी मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र उनके डिजी लॉकर में प्राप्त हो जाएंगे। उस समय आप अपने आसपास के जो भी गेस्टेड ऑफिसर होंगे उनसे आप अटेस्टेड करवा करके आप अपलोड कर दीजिएगा और जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के दरमियान आप जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो वेब कॉपी हो या फिर ओरिजिनल कॉपी हो, आप जाकर के जो है वहां काउंसलिंग में आप वो प्रमाण पत्र ले जाकर के आप काउंसलिंग करा सकते हैं। उसी के आधार पर आपका जो है यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं बीपीएससी मेरिट में, आप जगह बना पाने में कामयाब हो पाते हैं, तो आपका उसी के आधार पर काउंसलिंग होगा, नियुक्ति पत्र मिलेंगे, योगदान भी हो जाएंगे और आप शिक्षक भी बन जाएंगे। इसलिए आपको जरा भी चिंता नहीं करना है कि आप आवेदन न करें। आपको आवेदन सभी को करना है, जिनका भी सीटेट हो, एस्टेट हो, जिनके पास भी पास आउट का वेब कॉपी प्राप्त है, वे सभी आवेदन करें। डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट आवेदन के समय तक आ चुके हैं, इसलिए आप एलिजिबल हैं। आप आवेदन करें। आवेदन करने में कौन सी जो है डरने वाली बात है? आवेदन सभी को करना है और आप एलिजिबल हैं, आपको कोई नहीं हटा पाएगा। आपका काउंसलिंग भी होगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे, आप योगदान लेकर के और शिक्षक भी बनेंगे, इसलिए डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सीटेट जनवरी 2021 वाले जिनका अभी तक डिजी लॉकर में मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र नहीं मिले हैं, क्या वे आवेदन करेंगे अथवा नहीं? तो करेंगे। एस्टेट वाले जिनका अब तक मूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं, वे आवेदन करेंगे अथवा नहीं? तो करेंगे, क्योंकि आपके पास वेब कॉपी है और वेब कॉपी जो इंटरनेट पर जो भी बोर्ड या फिर जो भी प्राधिकार होते हैं, वे जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है, एस्टेट का एग्जाम बीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है, तो उन्होंने ही वेब कॉपी जो है वो जारी किया है अपने वेबसाइट पर।
जहां से आपने डाउनलोड कर रखा है, तो वे गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप उसके आधार पर आवेदन कर दें। आप अपीयरिंग जरा भी नहीं है कि आप अपीयरिंग का मतलब क्या होता है कि आप एडमिट कार्ड के द्वारा यदि आप जो है आवेदन करते हैं तो आप अपीयरिंग में चले जाएंगे, लेकिन वेब कॉपी के आधार पर आप आवेदन करते हैं तो आप फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं है। इसलिए आप वेब कॉपी के आधार पर आवेदन करें, आपका मान्य होगा और आप परीक्षा में बैठेंगे। आप मेरिट लिस्ट में यदि आपका जगह बन पाएगा तो आप काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कराने से पूर्व आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे बीपीएससी आयोग के द्वारा। तब तक आपके डिजी लॉकर में जो है वो आपको अंक पत्र प्रमाण पत्र मिल जाएंगे सीटेट की तरफ से, अवेस्टेड उत्तीर्ण सभी को भी मिल जाएंगे और उसके बाद रीअपलोड करेंगे और फिर आप काउंसलिंग करा पाएंगे। वाटर मार्क जो भी प्रमाण पत्र होगा बीपीएससी का लगा हुआ उसके साथ, और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और फिर आप योगदान ले लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रहने के लिए। जय हिंद।